राम राम जी। आप सभी के सामने शिव पुराण का 13वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। अध्याय का नाम है अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ आदि का वर्णन। भगवान शिव के द्वारा 7 वर्गों का निर्माण तथा उनमें देवाराधन से विभिन्न प्रकार के फलों की प्राप्ति का कथन। ऋषियों ने कहा, प्रभु, अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, गुरु पूजा तथा बृहस्पति महा का हमारे समक्ष क्रमश वर्णन कीजिए। सुत जी बोले, महर्षियों, गृहस्थ पुरुष अग्नि में सायंकाल और प्रातःकाल जो चावल आदि द्रव्य की आहुति देता है उसी को अग्नि यज्ञ कहते हैं। जो ब्रह्मचार्य आश्रम में स्थित है उन ब्रह्मचारियों के लिए समिधाक का आधान ही अग्नि यज्ञ है। वह समिधाका ही अग्नि में हवन करे। ब्राह्मणों ब्रह्मचार्य आश्रम में निवास करने वाले द्विजों का जब तक विवाह न हो जाए और वह अपोषण अग्निहिष्ट की प्रतिष्ठा न कर ले तब तक उनके लिए अग्नि में समिधा की आहुति, व्रत आदि का पालन तथा विशेष यजन आदि ही कथन है। यदि उनके लिए अग्नि यज्ञ है जिन्होंने ब्रह्मा अग्नि को बृहस्पति करके अपने आत्मा में ही अग्नि का आरोप कर लिया है, ऐसे वानप्रस्थों और सन्यासियों के लिए यही हवन या अग्नि यज्ञ है कि वह विहित संयमपर हितकार परिमित और पवित्र अन्न का भोजन कर ले। ब्राह्मणों सायंकाल अग्नि के लिए दी हुई आहुति समर्पति प्रदान करने वाली होती है, ऐसा जानना चाहिए। और प्रातःकाल सूर्य देवों को दी हुई आहुति आयु की वृद्धि करने वाली होती है। यदि बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। दिन में अग्निदेव सूर्य में ही प्रविष्ट हो जाते हैं, अतः प्रातःकाल सूर्य को दी हुई आहुति भी अग्नि यज्ञ के ही अंतर्गत है। इस प्रकार यह अग्नि यज्ञ का वर्णन किया गया। इंद्र आदि समस्त देवताओं के उद्देश्य से अग्नि में जो आहुति दी जाती है उसे देव यज्ञ समझना चाहिए। स्थाली पाक आदि यज्ञों को देव यज्ञ ही मानना चाहिए। लौकिक अग्नि में प्रतिष्ठता जो चूड़ाकरण आदि संसार निमित्तक हवन कर्म है उन्हें भी देव यज्ञ के ही अवगत जानना चाहिए। जब ब्रह्म यज्ञ का वर्णन सुनो, द्विज को चाहिए कि वह देवताओं की तृप्ति के लिए निरंतर ब्रह्म यज्ञ करे। वेदों का जो नित्य अक्षयहन या सदैवहन होता है उसी को ब्रह्म यज्ञ कहा गया है। प्रत्येक नित्य कर्म के
अंतर्गत संध्याकाल तक ब्रह्म यज्ञ किया जा सकता है। उसके बाद रात में इसका विधान नहीं है। अग्नि के बिना देव यज्ञ कैसे संपन्न होता है, इसे तुम लोग श्रद्धा से और आदर पूर्वक सुनो। सृष्टि के आरंभ में सर्वज्ञ, दयालु और सर्वस्तम महादेव जी ने समस्त लोकों के उपकार के लिए वेरों की कल्पना की। वह भगवान शिव संसारी रूप रोग को दूर करने के लिए वेग है, सबके ज्ञाता तथा समस्त अक्षोध के भी अक्षोध है। उन भगवान ने पहले अपने वीर की कल्पना की जो आरोग्य प्राप्त करने वाला है। तत्पश्चात अपनी माया शक्ति का वर बनाया जो समर्पति प्रदान करने वाला है। जन्म काल से दुर्गृहस्थ बालक की रक्षा के लिए उन्होंने कुमार के वार की कल्पना की। तत्पश्चात सूर्य समस्त महादेव जी ने अलक्ष्याय और पाप की निर्वृद्धि तथा समस्त लोकों का हित करने की इच्छा से लोक राक्षस भगवान विष्णु का वर बनाया। इसके बाद सबके स्वामी भगवान शिव ने पुष्टि और रक्षा के लिए आयु कृतः त्रिलोक दृष्टतः पर ब्रह्मा का आयु कृष्यकार वर बनाया, जिससे संपूर्ण जगत के आयुष्ट की सिद्धि हो सके। इसके बाद तीनों लोकों की वृद्धि के लिए पहले पुण्य पाप की रचना हो जाने पर उनके करने वाले लोगों को शुभाशुभ फल देने के लिए भगवान शिव ने इंद्र और यम वरों का निर्माण किया। यह दोनों वर क्रमशः भोग देने वाले तथा लोगों के मृत्यु भय को दूर करने वाले हैं। इसके बाद सूर्य आदि 7 ग्रहों को जो अपने ही स्वरूप भूत तथा प्राणियों के लिए सुख दुख के सूचक है, भगवान शिव ने उपयुक्त 7 वरों का स्वामी निश्चित किया। वह सब के सब ग्रह नक्षत्र के ज्योतिर्मय मंडल में प्रतिष्ठित है। शिव के वार या दिन के स्वामी सूर्य है। शक्ति संबंधी वार के स्वामी सोम है। सोमवार संबंधी दिन के अधिपति मंगल है। विष्णुवार के स्वामी बुध है। बृहस्पति के वार के अधिपति बृहस्पति है। इंद्रवार के स्वामी शुक्र और यमवार के स्वामी शनिचर है। अपने अपने वार के ही हुई उन देवताओं की पूजा उनके अपने अपने फल को देने वाली होती है।
सूर्य आरोग्य के और चंद्रमा समर्पति के दाता है। मंगल व्यापाधियों का निवारण करते हैं। बुध पुष्टि देते हैं। बृहस्पति आयु की वृद्धि करते हैं। शुक्र भोग देते हैं और शनिचर मृत्यु का निर्माण करते हैं। यह 7 वारों के क्रमशः फल बताए गए हैं जो उन देवताओं की प्रति से प्राप्त होते हैं। अन्य देवताओं की भी पूजा का फल देने वाले भगवान शिव ही है। देवताओं की प्रसन्नता के लिए पूजा की जांच प्रकार की ही प्रतिष्ठि बनाई गई। उन देवताओं के मंत्र को जाप यह पहला प्रकार है। उनके लिए होम करना दूसरा, दान करना तीसरा तथा तप करना चौथा प्रकार है। किसी वेदी पर प्रतिमान में, अग्नि में अथवा ब्राह्मण के शरीर में आराध्य देवताओं की भावना करके 16 उपचारों से उनकी पूजा या आराधना करना पांचवा प्रकार है। इनमें पूजा के उत्तरोत्तर आधार श्रेष्ठ है। पूर्ण के अभाव में उत्तरोत्तर आधार का अवलंबन करना चाहिए। दोनों नेत्र तथा मस्तक के रोग में और कुष्ठ रोग की शांति के लिए भगवान सूर्य की पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन कराए। तदनंतर एक दिन, एक मास, एक वर्ष अथवा 3 वर्ष तक लगातार ऐसा साधन करना चाहिए जिससे यदि प्रबल परप्रारब्ध का निर्माण हो जाए तो रोग एवं जरा आदि रोगों का नाश हो जाता है। इष्ट देव के नाम मंत्रों को जप आदि साधन वार आदि के अनुसार फल देते हैं। रविवार को सूर्य देव के लिए, अन्य देवताओं के लिए तथा ब्राह्मणों के लिए विशिष्ट वस्तु अर्पित करें। यह साधन विशिष्ट फल देने वाला होता है तथा इसके द्वारा विशेष रूप से पापों की शांति होती है। सोमवार को वृद्धान पुरुष समर्पति की प्राप्ति के लिए लक्ष्मी आदि की पूजा करें तथा संपूर्ण पत्नीहीन ब्राह्मणों को गृहस्थ अन्न का भोजन कराए। मंगलवार को रोगों की शांति के लिए काली आदि की पूजा करें तथा उड़द, मूंग एवं हरड़ की दाल आदि से युक्त अन्न ब्राह्मणों को भोजन कराए। बुधवार को विद्वान पुरुष दानी युक्त अन्न से भगवान विष्णु का पूजन करे। ऐसा करने से सदा पुत्र, मित्र और कलत्र आदि की पुष्टि होती है। जो गृहायुष्य होने की इच्छा रखता है वह गुरुवार को देवताओं की पुष्टि के लिए वस्त्र, यज्ञोपवीत तथा ग्रामिष्ठित खीर से यजन पूजन करे। भोगों की प्राप्ति के लिए शुक्रवार को एक
गृहस्थित होकर देवताओं का पूजन करे और ब्राह्मणों की तृप्ति के लिए षंड रस युक्त अन्न दे। इसी प्रकार स्त्रियों की प्रसन्नता के लिए सुंदर वस्त्र आदि का विधान करे। शून्याचार अमृत मृत्यु का निवारण करने वाला है। उस दिन बुद्धिमान पुरुष रुद्र आदि की पूजा करे। तिल के होम से दान से देवताओं को संतुष्ट करके ब्राह्मणों को तिल मिश्रित अन्न भोजन कराए। जो इस तरह देवताओं की पूजा करेगा वह आरोग्य आदि फल का भोगी होगा।